हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर को जो कि रिलेटेड हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन सब टॉपिक से। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है सब्जेक्टिव को, और आज इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आए थे? तो इसको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। सेकंड क्वेश्चन, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 ईस्वी को, उस युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उसके बाद इनका यहाँ से पतन होना आरंभ हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का एक ही मंतव्य रहा है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापार। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों के हार के प्रमुख कारण कौन से थे? तो फ्रांसीसियों के हार के प्रमुख कारण, सबसे बड़ा कारण उनका था अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? तो हम लोगों ने इसको पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ही थे जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो इस क्वेश्चन का युद्ध हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, और यह युद्ध एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला था? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनको जेम्स प्रथम को विवाह में ये दहेज में प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा, विवाह में दहेज के रूप में इनको प्राप्त हुआ था, जिसको कि बाद में इन्होंने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के रूप में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? तो इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली जो नगर था इसको घेरा करके इनके साथ युद्ध किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हुगली। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1613 ईस्वी में इन्होंने सूरत में स्थापित की थी, जिसको कि 1608 ईस्वी में इन लोगों ने कोशिश की थी स्थापित करने की, परंतु ये असफल रहे थे। इसका फाइनल आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी, सूरत। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक के साथ प्राप्त किया था? तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चंद्रगिरी के जो राजा थे इनसे ही इन लोगों ने पट्टे पर प्राप्त किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो पहली फैक्ट्री जैसा कि हम लोग जानते हैं सूरत में ही स्थापित हुई थी। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, सूरत। और ये पूछा गया है अंग्रेजों के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? तो यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया था गोवा पर, और इसी गोवा में इन्होंने सबसे पहला अपना किला बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोवा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे थे क्योंकि? तो पुर्तगाली भारत में असफल रहे थे क्योंकि उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए थे। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ और दिया हुआ है कि उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी, जो कि यह भी आंसर कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी?
तो अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। इन चीज़ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, इसीलिए भारत के लोगों ने पुर्तगालियों के प्रति हमेशा विरोधी प्रतिक्रिया ही रखी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सबसे पहला वायसराय अगर पूछता है तो अल्फांसो डी अल्मीडा था, जिसको कि हम लोग ऑप्शन बी में देख रहे हैं, डी अल्मीडा के नाम से लिखा हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर किसी भी कंपनी का उद्देश्य पूछता है तो शुरुआत में सबका उद्देश्य भारत में व्यापार करना ही था। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा कि भारत में व्यापार करना ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में प्रवेश किए थे और उस समय जमोरिन जो थे, जमोरिन के शासक, जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। इसी तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका ऑप्शन डी होगा, अल्प राजकीय सहयोग जो था ये हो जाएगा भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था। इसका आंसर डी हो जाएगा, कमजोर समुद्री शक्ति, जिसको कि हम लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, ऐसे करके डेनिश बीच में थे। तो इस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 और 4, और ये ऑप्शन हम लोगों का डी है, तो इसलिए हम लोगों का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, पौंडीचेरी में। नेक्स्ट है हम लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था। तो 1702 ईस्वी में हम लोगों ने देखा था कि 3 कंपनियों का विलय हुआ था और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1702 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है। इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोलकाता में इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया था, जिसको कि पहले एक गाँव के रूप में इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम क्या था। तो उसको हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि अल्वारिस कैब्रल नाम से एक थे नाविक, जो कि लेकर के आए थे दूसरे अभियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था। तो वह यूरोपियन था अल्बुकर्क, इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कोलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। तो कोरोमंडल बंदरगाह से अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले के वीडियो में कि डच भी आए थे तो इन्होंने मसालों को व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया था, परंतु कुछ समय पश्चात इन्होंने वस्त्र के निर्यात पर ध्यान दिया था। इस वजह से इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर निर्यात की वस्तु बनाया था तो भारत से वस्त्र को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि कालीकट पर ये सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे, उसके बाद 1502 ईस्वी में, तो 2 बार इन्होंने भारत का दौरा किया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेगेंजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा थी ये पुर्तगाली थी, तो पुर्तगालियों ने ही दिया होगा। तो इस तरह से हम लोग का आंसर बी बनता है, पुर्तगालियों ने दिया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो इन्होंने 1510 ईस्वी में अधिकार किया था, इस चीज़ को हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। तो इसमें का दिया हुआ दमन, बसीन और हुगली, ये तीनों इनके अधिकार में थे सिवाय मसूलीपट्टनम को। ये हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब प्रदान किया गया था। तो ये सुनहला फरमान 1632 ईस्वी में
मुगल सम्राट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था। तो इसको हम लोगों ने देखा था 1668 ईस्वी में हस्तांतरित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1668 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। तो ऑप्शंस आपके जो हैं इसमें इलाहाबाद और ग्वालियर जो है यहाँ पर इनकी कंपनियाँ नहीं थीं। बाकी हम लोग जो देखते हैं नागपुर हो गया, नासिक हो गया, बनारस, अहमदाबाद, लखनऊ, पूना, इन सारी जगहों पर इनकी कंपनियाँ स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी। तो प्रारंभ में इनकी रुचि जो थी मसाले में थी। इस चीज़ों को हम लोगों ने देखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय एशियाई ईसाई मिशनरीज जो आए थे वो अधिक सक्रिय थे। तो वो सबसे ज़्यादा सक्रिय थे बंगाल और असम वाले क्षेत्र में। तो हम लोग का आंसर ए हो जाएगा, बंगाल और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो हम लोगों का सी वाला जो ऑप्शन है मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, यही हम लोगों का इसमें से सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें है कि विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। तो असत्य पूछा है तो वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, ये जो है असत्य है, क्योंकि विलियम हॉकिंस जो था ये तुर्की भाषा बोल सकता था और यही वो था जो कि जहांगीर के दरबार में भी आया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि 1498 ईस्वी में जब कालीकट पर वास्को डी गामा पहुंचे थे तो उनका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया गया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि 3 कंपनियों को मिलाकर के एक नाम दिया गया था और वो नाम था कौन सा, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, और इसी को बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी 1702 ईस्वी में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुलिकट में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी। तो सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम, कॉफ़ी। कॉफ़ी यहाँ का नहीं था जिसका ये निर्यात नहीं करते थे। इस तरह से 1, 2, 3 तीनों आंसर हो जाएगा, सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी राज्य में पौंडीचेरी के पूर्व विलयित हो गया था। तो इसमें से अगर जो देखा जाए तो ऑप्शंस आपके जो हैं वो सही नहीं है, इस वजह से हम लोगों को डी यूज़ करना पड़ रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी। तो फ्रेंच बस्ती सबसे पहले सूरत में स्थापित हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सूरत में। नेक्स्ट है हम लोगों को मैच करना है कि कौन सा सही है किसके साथ। डच का है, इंग्लिश है, पुर्तगीज़ है, फ्रेंच है। तो इसका हम लोग जैसा कि जानते हैं हम लोग का आंसर सी होगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने मिला करके देखा हुआ है। डच का जो है वो पुलिकट का है। अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश वाले का है आपका हुगली के लिए, क्योंकि इंग्लिश लोगों का बना हुआ था। उसके बाद सी पुर्तगीज़ का है, तो पुर्तगीज़ वाला है गोवा का, और फ्रेंच वाला जो है वो है चिंसूरा का। तो इस तरह से हम लोग का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि परवर्ती 17वीं और 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था। तो सबसे पहले इन लोगों ने किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इस तरह से आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो वो बादशाह उस समय का जो वर्तमान बादशाह था वो शाहजहाँ था। इन्होंने ही इन लोगों को निष्कासित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। तो पश्चिमी तट में हम लोग जानते हैं कि तेलीचेरी एक स्थान था जहाँ पर इनकी कंपनी स्थापित थी। तो इस तरह से आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है पूछा है। तो सही में हम लोग देख लेते हैं कि पुर्तगाल जो है एस्तादो द इंडिया है, और यही एक सही भी है। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर ये हो जाता है केवल एक। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो जैसा हम लोग जानते हैं 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने की थी।
इसका आंसर सी हो जाएगा, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा और हरमुज को कब जीता और खोया था? तो गोवा को 1510 ईस्वी में जीता था और हरमुज को 1662 ईस्वी में इन्होंने खो दिया था। तो इस तरह से आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, 1510 और 1622। नेक्स्ट है कि किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया था? तो आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डच। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली थी? तो इसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, भीमजी पारेख थे, इन्होंने ही इसमें रुचि दिखाई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था? तो इन्होंने भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि फ्रांसीसियों ने एक संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। वो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय एलासापल की संधि थी, जो कि 1749 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था, तो वो थे डच। तो इस तरह से आंसर बी हो जाएगा, डच थे इसका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? तो वो एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि वैंकूवर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था, उसका वर्ष क्या था? तो वो 1620 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी, तो वो कहाँ था? डिंडीगल में था। इस तरह से हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, इसको हम लोग याद रखना है। नेक्स्ट है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो फैक्ट्री थी चिंसूरा। इस तरह से हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोंटो ग्रांडे कहा जाता था? वो बंदरगाह था चटगांव का। तो इस तरह से आंसर सी हो जाएगा, चटगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोलर कौन थे? तो इंटरपोलर जो थे अवैध एवं अनाधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे, इन्हीं को इन लोगों ने इंटरपोलर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, जॉब चौरनॉक थे जिन्होंने की कोलकाता की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो वो भी थे सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो वे फ्रांसिस डे थे। तो आंसर ई हो जाएगा, फ्रांसिस डे, जिन्होंने मद्रास की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है? तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां थे, इन्होंने ही ऐसा कहा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश ईस्ट कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था, जो कि आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस को समाप्त कर लिया है, जो कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन टॉपिक से थे। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको कंप्लीट देखिए। थैंक यू।